पैकेट्स का इंतजाम उड़ीसा सरकार ने किया साइक्लोन के लैंडफॉल से पहले। मेडिकल फैसिलिटीज को उन रिलीफ सेंटर्स में शिफ्ट किया, जिससे कि अगर हॉस्पिटल्स कोलैप्स करते हैं तो कम से कम मेडिकल फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल हो। और उस एरिया को साफ करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो किया गया था, उसके जरिए इंडियन आर्मी को पहले से बुलाया गया, जिससे कि इमीडिएटली वो सारा काम हो सके जो कि करने की जरूरत है पोस्ट द साइक्लोन हिट्स। तो वो प्रिवेंटिव पॉलिसी ऑफ रिलीफ, साइक्लोन के आने से पहले आप उस सारे मैकेनिज्म को जब एक जगह पर क्रिएट कर देते हो, खड़ा कर देते हो, तब आप उस स्थिति से बहुत बेहतर तरीके से निपट पाते हो और पोस्ट साइक्लोन इफेक्ट्स को भी मिटिगेट कर सकते हो, उनको भी कम कर सकते हो, उनकी इंटेंसिटी को मॉनिटर कर सकते हो और एक बेहतर तरीके से आप अपने लोगों की समस्याओं से निपट पाते हो। ऐसी नीतियाँ क्या भारत के हर राज्य में है? अभी आप उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल एरिया है उसको अगर छोड़ दें तो शायद ही कोई और ऐसा राज्य है जो इस प्रकार से प्रिपेयर्ड है फॉर अ नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया। और अभी भी फ्रॉम द एंगल ऑफ गवर्नेंस, फ्रॉम द एंगल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रॉम द एंगल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, हमें इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत कुछ करने की जरूरत है बिफोर वी कैन से दैट वी आर प्रिपेयर्ड इन एनी वे टू डील विद डिजास्टर्स। सबसे पहले हमें अपने वल्नरेबिलिटी इंडेक्स को समझने की जरूरत है। हु इज एक्चुअली वल्नरेबल? दैट पॉपुलेशन जो हमारे स्टैटिस्टिक्स में मिसिंग कंपोनेंट है, दोज आर द वंस हु आर द मोस्ट वल्नरेबल। जितने भी हमारे मार्जिनलाइज सेगमेंट्स हैं, पॉवर्टी में जो लोग रहते हैं, जिनके पास हेल्थ केयर की पहले से कमी है, जिनका इनॉक्यूलेशन रेगुलर कोर्स में भी नहीं हुआ है, प्री साइक्लोन इनॉक्यूलेशन अगर हो तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाते हैं, पर वो इनॉक्यूलेशन अगर रेगुलर कोर्स में भी नहीं हुआ है तो फिर हम उससे बच नहीं रह सकते हैं, हमको और उससे सिवियर इफेक्ट पड़ता है। तो जो हमारे मार्जिनलाइज्ड एरियाज ऑलरेडी हमारा पुअर सेक्शन प्रायोरिटीज की तरफ ओरिएंटेड है, तो मेरे ख्याल से तो अभी भी नहीं है। आप किसी भी चीज का कोई भी इंडेक्सिंग देखिए, जैसे आप तुलना करने की कोशिश कीजिए कि अगर पॉवर्टी है और एक महिला बहुत गरीब है और एक पुरुष बहुत गरीब है, तो वो जो महिला है वो दोहरी गरीब है और जो पुरुष है वो ज्यादा गरीब है, वो उसके साथ और ढेर सारी और स्थितियां हैं। वो व्यक्ति जो कि दलित है और गरीब है, वो उस व्यक्ति से और ज्यादा मार्जिनलाइज्ड और बुरी स्थिति में है जो कि दलित नहीं है पर गरीब है, क्योंकि उसके साथ वो सोशल ऑप्रिबियम नहीं है जो कि एक जाति के एक सदस्य होने की वजह से आज भी हिंदुस्तान में ऑपरेट करता है। तो जितनी भी हमारी मार्जिनलाइजेशंस हैं, जितनी भी हमारी इनइक्विटीज हैं, वो हमारी वल्नरेबिलिटी में रिफ्लेक्ट करती हैं और वो उस व्यक्ति को और ज्यादा वल्नरेबल बना देती हैं जो कि इन पर्टिकुलर डिजास्टर से इफेक्ट होते हैं। तो understanding vulnerabilities and reorienting ourselves to meet the needs of the common people बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप वो गोल्स देखिए जिनको आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, वो 17 है। उनमें नंबर 1 है फ्रीडम फ्रॉम हंगर, फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, और नंबर 2 है फ्रीडम फ्रॉम हंगर। So if you still have hunger in Odisha, कालाहांडी में अभी भी अकाल हो जाता है, वो सचमुच में ऐसा अकाल हो जाता है कि लोगों के पास खाने को नहीं होता। एक बार मैं उड़ीसा के एक दौरे पर गई थी और बहुत सुदूर से एक गांव में एक झोपड़ी थी जहां पर एक महिला और उसकी एक बेटी थी। दिस वुमन हैड लॉस्ट हर हस्बैंड। और जब हम मिलने गए उनसे तो पहले वो बाहर आई, तो जो साथ में लोग थे उन्होंने कहा कि आपकी एक बिटिया भी है, वो भी बाहर आई है। वो उस औरत ने कुछ नहीं कहा, वो थोड़ी देर वहाँ बैठी रही एंड देन शी वेंट इन। और फिर जब वो बाहर आई तो उसकी बेटी बाहर आई, वो अंदर रही। उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो उसकी माँ ने पहने हुए थे। तो जहाँ पर स्थिति ये है कि पहनने के लिए कपड़े उतने नहीं है जितने कि एक व्यक्ति के पास होने चाहिए, जहाँ पर ह्यूमन